मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने उत्तराखंड टेट की तैयारी करेंगे। और उत्तराखंड टेट में हम क्या देख रहे हैं, CDP की प्रैक्टिस की सीरीज़ देख रहे हैं, यानी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और प्रैक्टिस सीरीज़ में हम क्या देख रहे हैं, 10 क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा रहे हैं कि आपका किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और किस तरह से आपकी प्रैक्टिस कराई जा रही है कि आपको कहीं ना कहीं एग्जाम्पल और कहीं ना कहीं क्वेश्चन बताकर नेगेटिव टैग वर्ड्स, पॉजिटिव टैग वर्ड्स बताकर कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करवाया जा रहा है, जिससे आपको मदद मिल सके एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चनों के बदौलत हम समझते हैं किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंधित नहीं है। जब भी नहीं है आपको लिखा मिले तो क्या कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है। क्या कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपको क्या है, स्वयं आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। क्वेश्चन नंबर पहले का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये नहीं है और सारी चीज़ें आपके संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है। तो कौन सा आ जाएगा आपका, इसमें आपका आ जाएगा निर्धारण, यानी कि निर्धारण कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषणों के में से कौन सा मापन आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्ति कर सकता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस उपेक्षा को पूरी तरह से कि वंचित विद्यार्थी अपने भागीदारिता द्वारा सफल हो सकते हैं। तो किसके द्वारा हो सकते हैं, यानी कि अपने आप को, इसमें क्या हो जाएगा, अपने आप सफलता हेतु उनकी क्षमताओं में विश्वास को एक तरह से अभिव्यक्त करना। जो कहीं ना कहीं एक आपका, जब भी आप क्या करोगे, देखो आप सफल होना चाहते हो, सबसे पहले आपको भी तो उस चीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आप अपनी क्षमताओं का में विश्वास करें, तभी आप क्या कर पाओगे, सफलता की ओर राह में चल पाओगे। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। तो नहीं है पर हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। और क्या कह रहा है, आपका हो जाएगा पर अभिघात तनाव, यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एक चीज़ ध्यान रखना, हिंदी वाले स्टूडेंट, जो चीज़ आपको इंग्लिश में याद है वो इंग्लिश वाला क्वेश्चन को देख के कर लेना, और जो चीज़ हिंदी में याद है हिंदी वाले चीज़ों को देख के जाना। और अगर कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आती है हिंदी में, तो एक बार इंग्लिश में ज़रूर क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि इंग्लिश में आपके क्वेश्चनों के जो क्या है बिल्कुल ओरिजिनल लिखा होता है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बहुशिक्षण शास्त्री तकनीक, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तरीके तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किसे संबंधित यानी संबोधित है। तो किसे संबोधित है, विभेदित अनुदेशन की। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभागिशाली अधिगमकर्ताओं के लिए समुचित है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विद्यार्थियों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। तो क्या होता है, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म यानी प्रभावित करने का निर्माण, यानी कि प्रभावित करने का निर्माण हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6, जहाँ पर भी केवल आपको दिखाई दे। ठीक है, कक्षा में यानी कि बच्चों के आपकी जो पूरी करता है, यानी कि एक तरह से आपका जो कहीं ना कहीं बच्चों की बात आए और बच्चों में भी केवल आपकी बात आए, केवल वाले ऑप्शन कहीं ना कहीं आपको काट देने, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बच्चों में सीखने की कहीं ना कहीं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है बच्चों में सीखी गई निष्क्रियता का कारण है। तो कारण क्या हो जाता है उसमें, देखिए इसमें भी आपको ऑप्शन काटने का, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर नीचे से काट के लेके चले तो कहीं ना कहीं आपका पहला ऑप्शन पूरा हो जाएगा। इसमें व्यवहार को अर्जित कर लेने की वह सफल नहीं हो सकते, तो यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार यानी निम्न श्रेणी प्राप्त कर रहा है तो उसे कहीं ना कहीं अभिभावकों को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है कि वो क्या करे, उसे कहीं ना कहीं एक चीज क्या करे, वह अध्यापकों के घनिष्ठ एक तरह से संगीतक के कार्य करे, तो कहीं ना कहीं उसकी बात आ जाएगी, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता। तो पहले क्या करेंगे, हम नहीं करेंगे, तो इसमें क्या है, अंतर्दृष्टि यानी इनसाइड आपका। और ये किसने दी, इनसाइड थ्योरी किसकी है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए इनसाइड थ्योरी किसकी है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थ्योरी आपको सारी याद कर लेनी, इनसाइड किसकी दी गई है आपको, भाषा की कौन सी किसने दी है आपकी, क्या है CDP किसने दी है, ZPD किसने दिया है, ZPD की फुल फॉर्म क्या है। तो ये आपको क्वेश्चन याद करने हैं और कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट रहे हैं अब तक के एग्जामों में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।